पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुनज़्ज़म रवाबत से मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों का फिर से एतराफ़। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन था। इलाकाई अमन के लिए दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। तिजारती मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। अमन के फ़रोग़ के लिए ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर अमरीकी हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल स्पेक्ट्रम पर जामे बातचीत के लिए अमरीकी हम मनसब से मिलकर खुशी हुई। हम अमेरिका के साथ एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। तिजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। नायब वज़ीर आज़म का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। इसहाक डार ने कहा भारत के खिते में तसलसल और बालातरी की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। दोनों ममालिक के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतज़िर है। इस्लामाबाद पड़ोसियों के साथ तनाव नहीं चाहता। मजीद बोले चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं है। पाकिस्तान सियासी ग्रुपिंग या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। खित्ता दुश्मनी से नहीं पार्टनरशिप से चल सकता है। नायब वज़ीर आज़म का पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात से ला ताल्लुकी का इजहार। कहा उनके खिलाफ मुकदमात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। सानहा 9 मई पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर कोई मकबूल लीडर है तो उसे ये हक नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। पीटीआई हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर हांगचिंग से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा वांग शी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी के सर-ए-नौ तौसीक की गई। मुश्तरका जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, CPEC, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आज़म को दोहराया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ट्रेंच से भी मुलाकात हुई। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के पाकिस्तानी अज़्म का अयादा किया। Too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. Are you done with And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. हमास रहनुमा जंगबंदी पर राजी नहीं, वो मरना चाहते हैं और इसका वक्त आ गया। सदर ट्रंप की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार तंजीम हमास को धमकियां। अमरीकी सदर ने जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा हमास पर टाल दिया। कहा हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या होगा। मैं समझता हूँ कि हमास के रहनुमा अब शिकार किए जाएंगे। अब वक्त आ गया कि मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। नेतन्याहू से बात हुई, इमदाद की तरसील के मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। सेहूनी वज़ीर आज़म की हमास की हुक्मरानी ख़त्म करने के मुतबादिल रास्ते की धमकी। उधर ग़ज़ा पर इसराइल के वहशना हमले तेज़, 24 घंटों में मज़ीद 122 फ़लस्तीनी शहीद।
सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली करारदाद नाजायज़ करार। पाकिस्तान के मगरबी किनारे पर कब्जे की इसराइली करारदाद की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ऐसे इकदाम फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। आलमी बरादरी इसराइल को जवाब दे बनाए। उधर फ्रांस का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका और इसराइल फ्रांस से नाराज़। बरतानिया के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को ख़त। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। चल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद नौजवान सयाहों को मुतासरा मकामात पैदल अबूर करवा रहे हैं। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा। चल्लास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतअद्दिद मकामात पर बंद। गिलगित बाल्तिस्तान में सैलाब से जामहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बाल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारी के जरिए 125 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। चल्लास में जामहक नन्हे अब्दुल हादी की लोधरा में नमाज जनाजा अदा। बालाकोट और वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट। बालाकोट में नाले के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सैफुल मुल्क झील रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सेक्रेटरी सयाहत KP के मुताबिक नारान में 500 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। भोजा के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग से राब्ता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट से नाले में तुगयानी। पानी की सतह बुलंद। क्लाउड ब्रस्ट से अभी तक कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह रेशम आरजी तौर पर बंद होगी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद दीवारें और छतें गिर गईं। हरनाई के नदी नालों में तुगयानी। कोयटा हरनाई शारा को नुकसान। दुक्की में 4 बहनें नदी में डूब कर जान से गईं। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में तोसा और चश्मा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना। तिल, कपास और कमाद चावल की सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब। दरियाए सिंध में काला बाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मानसून बारिशों का सिलसिला 27 से 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को वक्फे से बारिश का इम्कान। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद। कोरंग नाले में पानी का इजाफा मुतवक्के। आप लोग उस दिन किधर थे? हम यहाँ थे। हम दिक्कत है। हम तो नहीं करता है। 1 करोड़ रियासत गवर्नमेंट की पैसे आपकी जन्म नहीं रखा। हम तो वोट लगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इस्माइल सैलाब मुतासरीन से उलझ पड़े। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग को धक्का दे दिया। गांचे में मकीन दरिया कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद बना रहे थे। सूबाई वज़ीर ख़जाना की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने रोक लिया। वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान ने शहरियों को खरी खरी सुना दी। कहा, पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्कीम रखी थी। इलाका अब भी महफूज नहीं तो भाड़ में जाओ। मईशत की डिजिटाइजेशन, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग पर अमल पैरा हैं। माहिरीन की तैनाती में मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में हैं। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म से फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद की यकीन दहानी। मामले पर वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बना दी।
सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। पीटीआई सियासत में इंतशार पसंद करती है, न पार्टी में इसकी कोई जगह है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, कोशिश करनी चाहिए सख्ती कम हो। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। छत पर चढ़कर पीटीआई को आवाज़ें तो नहीं देंगे। पीटीआई की तहरीक से कोई खौफजदा नहीं। 5 अगस्त को 10 दिन रह गए, हमारी कोई दिलचस्पी ही नहीं। शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी और अहमद दानियाल दौरा वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए अलग अलग स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे स्क्वाड में फ़खर जमान, साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ 31 जुलाई से अमरीका में शुरू होगी। जो रूट टेस्ट क्रिकेट की रन्स मशीन, इंग्लैंड के साबिक कप्तान टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले दूसरी खिलाड़ी बन गए। जो रूट ने सिर्फ 157 टेस्ट मैचेस में रिकी पॉन्टिंग के 13,378 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रूट की भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार बैटिंग, 150 रन्स बना लिए। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट में 15,921 रन्स बनाकर पहले नंबर पर हैं। यूनुस खान 10,000 से ज़ायद रन्स बनाने वाले पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं। बेघर अफराद के लिए खुशखबरी। ECC ने 50,000 घरों के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घी और तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक न पहुँचने पर इज़हार तशवीश। कीमतों में मिली भगत रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज़ का आगाज़। 2,000 ग्रेजुएट्स इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, इंटर्नशिप प्रोग्राम से नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा है। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? यकदम इतनी बारिश कैसे आ जाती है? बारिश गरज चमक के साथ कैसे होती है? क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर वाक़यात पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। तफसीली रिपोर्ट देखिए इसे बुलेटिन में। थाईलैंड और कंबोडिया में 3 दिन की झड़पों के बाद सीज़ फायर। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं, दोनों ममालिक सरहद से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे मगर कुछ वक्त लगेगा। 3 रोज़ा झड़पों में 16 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। उधर थाईलैंड में 18 सरहदी अजला में मार्शल लॉ नाफिज है। बरतानिया में डॉक्टर्स की तनख्वाहों में कमी के खिलाफ 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज़। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की शदीद नारेबाजी। बरतानवी वज़ीर सेहत ने हड़ताल को गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। और अमेरिका में कॉन्सर्ट स्कैंडल के आफ्टर शॉक्स जारी। अमेरिकी कंपनी की HR हेड ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा कि अब आप कंपनी का हिस्सा नहीं रहे।